हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री मेडिको। माई सेल्फ डॉक्टर अनंत राज मौर्य। बच्चों, आज हम अपनी इस वीडियो लेक्चर में बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस चैप्टर के लास्ट 10 ईयर के एमसीक्यू 21 टू ऑनवर्ड डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, द कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशंस बिकेम पॉसिबल विथ डिस्कवरी ऑफ। तो डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन पर कट करना कैसे पॉसिबल हुआ? डिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियोज एंजाइम की डिस्कवरी की वजह से। सिलेक्टेबल मार्कर, नो सिलेक्टेबल मार्कर क्या होता है? सिलेक्टेबल मार्कर क्या कहता है कि एक ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से डिफरेंशिएट करता है। मीन्स वो करेक्टर जिसके द्वारा वो रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया से आइडेंटिफाई कर लिया जाता है, ये सिलेक्टेबल मार्कर कहलाता है। ओके, तो ये नहीं है। लाइगेज, ये कट डीएनए को जोड़ने में यूज किया जाता है, ये भी नहीं है। डिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियोज, यस, ये क्या करता है? ये डीएनए को कट करता है। कट डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन पर कट करता है। सो आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रोब क्या होता है कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए मॉलिक्यूल, ओके, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए, ठीक है, मॉलिक्यूल किससे हो जाता है? ये रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से टैग रहता है, तो ओके, टैग विथ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से टैग रहता है, इसको क्या बोलते हैं? प्रोब बोला जाता है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए को टैग किसके किया जाएगा? टैग विथ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से टैग करना क्या कहलाता है? प्रोब कहलाता है। ओके, तो ये भी नहीं है। सो आंसर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियोज स्पेसिफिक लोकेशन पर ये डीएनए को कट करता है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, एन एनालिसिस ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए। क्रोमोसोमल डीएनए को जब एनालिसिस की जाती है, डीएनए को एनालिसिस करते इसमें यूजिंग दी साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या यूज किया जाता है? साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक यूज की जाती है। तो कह रहा है कि साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में क्या नहीं यूज किया जाता है? इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज की जाएगी, ऑटो रेडियोग्राफी यूज की जाएगी, ब्लोटिंग यूज की जाती है, बट पीसीआर नहीं यूज किया जाता है। पीसीआर कहाँ यूज किया जाएगा? पीसीआर यूज्ड इन डीएनए एम्प्लीफिकेशन में यूज किया जाता है पीसीआर को। सो यहाँ पर यूज नहीं किया जाएगा। सो आंसर क्या हो जाएगा? पीसीआर यहाँ पर नहीं यूज किया जाएगा साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली ए स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। कह रहा है कि स्मॉल फ्रेगमेंट देने के लिए कौन सा वेक्टर यूज किया जाएगा? बैक्टीरिया आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये कितना करता है? ये 300 से 350 किलो बेस यूज करता है, ये एम्प्लीफाई करता है। ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम कितना करता है? ये 1000 केबी से 2500 केबी, मीन्स 1 MB से 2.5 MB ये बेस को एम्प्लीफाई करेगा। प्लाज्मिड ये 10 केबी बेस को एम्प्लीफाई करता है, जबकि कास्मिड ये 45 केबी बेस को एम्प्लीफाई करता है ये। तो सबसे छोटा एम्प्लीफिकेशन किसने किया? प्लाज्मिड ने किया है ये। सो आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मिड हो जाएगा कि स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट को एम्प्लीफाई करने वाला कौन होगा? वेक्टर को कौन सा क्लोन करता है? ये प्लाज्मिड क्लोन करेगा। द कॉलोनी ऑफ रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया अपीयर्स व्हाइट। रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया की कॉलोनी व्हाइट अपेयर हुई है, कंट्रास्ट टू ब्लू कलर कॉलोनी ऑफ नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। जबकि नॉन रिकॉम्बिनेंट की ब्लू कलर कॉलोनी है ये, बिकॉज ऑफ, क्यों ब्लू कलर कॉलोनी नॉन रिकॉम्बिनेंट की है? क्यों ब्लू कलर कॉलोनी नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया में क्या था? ये बीटा गैलेक्टोसिडेज पाया जाता था। बीटा गैलेक्टोसाइडेज पाया जाता है किसमें? नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया में पाया जाता है। इस वजह से क्या करता था? ये ब्लू कलर की ये कॉलोनी प्रोवाइड करवाता था ये। तो ऑप्शन देखते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ अल्फा गैलेक्टोसिडेज इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, इनएक्टिवेशन ऑफ ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, नो, नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कंटेनिंग बीटा गैलेक्टोसिडेज। यस, आंसर सी करेक्ट है कि नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया ये बीटा गैलेक्टोसिडेज कंटेन करता है ये। ऑप्शन डी, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ अल्फा गैलेक्टोसिडेज इन नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट इनएक्टिवेशन होता ही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया में बीटा गैलेक्टोसिडेज होता है, जो कि क्या देगा?
ब्लू कलर की कॉलोनी देता है ये। ओके, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड फॉर द ऑर्गेनिज्म एंड सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम। सेल वॉल को डिग्रेडेट करने वाला एंजाइम्स के बारे में कह रहा है। एल्गी में क्या पाया जाएगा? सेलुलोजिक सेल वॉल पाई जाएगी। किससे डाइजेस्ट होगा? सेलुलेज से डाइजेस्ट होगा ये। जबकि मेथाइलेज दिया है इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। फंगी किसकी बनी होगी? ये काइटिन की बनी होती है, काइटिनेज से डाइजेस्ट हुआ। बैक्टीरिया की किसकी? ये नाम की बनी होगी, लाइसोजाइम से डाइजेस्ट हुआ। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। प्लांट सेल की किस बनी होगी? प्लांट सेल की सेलुलोज से बनी होगी, ये सेलुलोज से डाइजेस्ट होगी। ओके, आंसर ये भी करेक्ट है। सो आंसर क्या हो जाएगा? एल्गी की मेथाइलेज से डाइजेस्ट नहीं होती, किससे होगी? सेलुलेज से डाइजेस्ट होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए चिल्ड एथेनॉल एडेड टू। चिल्ड एथेनॉल किस लिए ऐड किया जाता है? डीएनए को प्रेसिपिटेट करने के लिए ऐड किया जाता था। ओके, आंसर क्या हो जाएगा? ए, प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए हो जाएगा। ओके, तो अदर ऑप्शन बी, ब्रेक ओपन सेल to release DNA, no. Facilitate action of destruction enzyme, no. Remove protein such as stone, no. आंसर क्या हो जाएगा? इथेनॉल किसके लिए यूज किया जाता है? प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए के लिए यूज किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, गिवन फिगर इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ई कोलाई वेक्टर PBR32। ये वेक्टर क्या है? PBR322 ये वेक्टर है। ओके, प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड वेक्टर है। बीच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली आइडेंटिफाई सर्टेन कंपोनेंट्स के बारे में कह रहा है। ओके, तो ये क्या? इकोआरआई ये रिस्ट्रक्शन न्यूक्लियस एंजाइम है। पीवी फर्स्ट, पीएचटी फर्स्ट, ये क्या है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। ये जीन क्या है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। PBR32 में ये वेक्टर का एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन हो जाता है ये। ओके, नेक्स्ट ओरी साइट है। ओरी साइट क्या प्रोवाइड करवाता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रोवाइड करवाएगा। रोप है ये। ओके, PVU सेकंड है। नेक्स्ट सेल फर्स्ट, ये क्या है? सेल फर्स्ट एंड BAM-H1 साइट, ये साइट पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के BAM-H1 साइट और सेल फर्स्ट दो साइट्स मौजूद हैं ये। ठीक है, ये कह रहा है। तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन ये हो गई, ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन यहाँ पर हो गई, किसमें? इस प्लाज्मिड में। ओके, ओरिजिनल डिस्ट्रक्शन एंजाइम, नो। ओरिजिनल रेप्लिकेशन होता है। रोप रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, नो। हैंड थर्ड एंड इकोआरआई, ये क्या है? डिस्ट्रक्शन इंडो न्यूक्लियस है। हैंड थर्ड एंड इकोआरआई फर्स्ट एंड हैंड सेकंड वगैरह। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन क्या है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। यस, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, कि एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन क्या है? ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं। आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, पीसीआर एंड रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। पीसीआर एंड RFLP रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म कहाँ यूज किया जाता है? ये जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग में यूज किया जाएगा या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज किया जाता है। ठीक है, दोनों कहाँ यूज किए जाएंगे? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज किए जाते हैं। ईस्टोडीएफ एंजाइम में, नो। जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, नो। डीएनए सीक्वेंसिंग, नो। जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पीसीआर और RFLP यूज किया जाता है। ओके, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में ये यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लिक एसिड टैग्ड विथ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। अभी मैंने डिस्कस किया कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए क्या है? टैग्ड विथ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, इसको क्या बोलते हैं? प्रोब बोलते हैं। वेक्टर, नो। सिलेक्टेबल मार्कर, नो। प्लाज्मिड, नो। प्रोब हो जाएगा। ओके, आंसर डी हो जाएगा, प्रोब हो जाएगा। ओके, वेक्टर में बताएं, वेक्टर क्या होता है? कि जिससे जीन लाइगेट करते हैं अपना, वेक्टर हो जाएगा। सिलेक्टेबल मार्कर ये क्या होता है? कि रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट में जीन एक्सप्रेस करके क्या होता है? रिकॉम्बिनेंट को अलग आइडेंटिफाई करता है, नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग करता है, सिलेक्टेबल मार्कर कहलाता है ये। प्लाज्मिड क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए को प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड एक्ट एज अ वेक्टर की तरह काम करेगा। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर प्रोब हो जाएगा, रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल से टैग्ड रहेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which one is true statement regarding DNA polymerase used in PCR में जो DNA polymerase यूज करते हैं क्या करेक्ट है? तो PCR में एम्पलीफिकेशन करने के लिए DNA polymerase यूज करते हो क्या होता है? ये क्या बोलते हैं? टैक पॉलीमरेज बोला जाता है। किससे ऑब्टेन किया जाता है? ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है, वायरस से नहीं, बैक्टीरिया से किया जाता है। ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? थर्मस एक्वेटिकस। थर्मस एक्वेटिकस बैक्टीरिया से ऑब्टेन किया जाता है ये। तो ऑप्शन देखते हैं, इट इज यूज्ड टू लाइगेट इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इन द रेसिपिएंट सेल। नहीं, लाइगेट करने में कौन सा यूज किया जाता है? डीएनए लाइगेज यूज किया जाएगा जोड़ने में। ओके, इट सर्व एज सिलेक्टेबल मार्कर, सिलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज किया जाता है। एंटीबायोटिक रजिस्टर्ड जीन या कलर प्रोड्यूसिंग जीन, वो सिलेक्टेबल मार्कर की तरह यूज किया जाता है। आइसोलेटेड फ्रॉम वायरस, वायरस से नहीं किससे होगा? बैक्टीरिया से होगा, ऑप्टेन होगा, सो रंग हो जाएगा। रिमेन एक्टिव एट हाई टेम्परेचर, यस हाई टेम्परेचर पर एक्टिव रहता है, आंसर डी हो जाएगा। ओके, आंसर डी हो जाएगा, हाई टेम्परेचर पर ये यूज एक्टिव रहता है ये। नेक्स्ट, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन माइक्रो पार्टिकल्स कोटेड विथ डीएनए टू बी बॉम्बर्ड विथ जीन गन आर मेड अप ऑफ। तो अपने डीएनए को हम ट्रांसफर करने के लिए मेथड यूज करते हैं। ओके, मेथड फॉर डीएनए ट्रांसफर इनटू सेल। ओके, ये हो गया। तो सबसे पहला माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन क्या होता है कि डीएनए को एक निडल में लेकर के, सुई में लेकर के डायरेक्टली सेल में इंटर कर दिया जाता है ये। ठीक है, किसके लिए होता है? डायरेक्टली सेल में किस में इंटर कर सकते हैं? एनिमल में। तो माइक्रो इंजेक्शन किसके लिए होता है? फॉर एनिमल्स के लिए हो जाएगा, एनिमल सेल के लिए हो जाएगा। जबकि सेकंड क्या आएगा? सेकंड आ जाएगा बायोलिस्टिक आर जीन गन मेथड। इसमें क्या होता है कि डीएनए को लेकर के डायरेक्टली ये टंगस्टन या गोल्ड कोट किया जाता है, टंगस्टन या गोल्ड से कोटेड किया जाता है डीएनए को, उसको बम्बरिंग या गोली की तरह छोड़ दिया जाता है, तो सेल के अंदर डायरेक्टली चला जाता है। तो गोली किसको मारनी पड़ती है? जिसकी सेल वॉल कड़ी होगी। सेल वॉल किस में पाई जाती है? प्लांट्स में पाई जाती है। तो ये किस में पाई जाएगी? ये प्लांट्स के लिए हो जाएगा। ठीक है, फॉर प्लांट्स के लिए। थर्ड आ जाता है क्या? डिसआर्म्ड पैथोजन के लिए। डिसआर्म्ड पैथोजन किसके लिए है? कि कोई पैथोजन के अंदर अगर हम अपने डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दें, वो पैथोजन हमारे सेल के अंदर चला जाएगा तो क्या करेगा? डिसआर्म्ड पैथोजन। तो ये दोनों के लिए हो सकता है, एनिमल में भी यूज कर सकते हैं, प्लांट में भी यूज कर सकते हैं ये। ठीक है, एनिमल्स एंड प्लांट ये दोनों के लिए हो जाता है। ठीक है, एनिमल्स के लिए कौन सा हो जाता है? एनिमल्स के लिए जो हम लोग यूज करते हैं, तो एनिमल्स के लिए कौन सा पैथोजन होगा? रेट्रो वायरस हो जाएगा। प्लांट के लिए क्या हो जाएगा? ये टाई प्लाज्मिड में किसमें पाया जाएगा? ये पाया जाता है एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस यूज किया जाता है प्लांट के लिए, करेक्टरिस्टिक है। ओके, तो डिसआर्म्ड पैथोजन हो जाएगा, डिसआर्म्ड पैथोजन। तो ये बायोलॉजिस्टिक के जीनगत मेथड जो था, इसमें क्या यूज किया था? बायोलॉजिस्टिक जीनगत मेथड में ये गोल्ड और टंगस्टन यूज किया जाता था, कोटिंग की जाती थी। ओके, उसके अलावा और क्या मेथड था? नॉर्मल सेल को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए क्या यूज किया जाता है? नॉर्मल सेल को कॉम्पिटेंट बनाने के लिए पहले कोल्ड शॉक दिया जाता है सेल को। नॉर्मली कोई भी सेल किसी भी डीएनए को लेने के लिए तैयार नहीं होती है, तो उसे कोल्ड शॉक दिया जाएगा, देन हीट शॉक दिया जाएगा, देन फिर से कोल्ड शॉक दिया जाता है। एक ये मेथड है ये किसी सेल को लेने के लिए। ठीक है, ये कोल्ड शॉक किस पर रखेंगे? इसको आइस पर रखा जाएगा, मींस 0 डिग्री से। हीट शॉक
42 डिग्री सी, कोल्ड शॉक फिर से 0 डिग्री सी आइस पर रख दिया जाता है। ये नेक्स्ट मेथड हो जाता है। एक मेथड हो जाता है कि डीएनए को जब सेल के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है तो डाइवैलेंट कैटायन, कौन सा कैटायन, ये डाइवैलेंट कैटायन कैल्शियम से स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ट्रीट किया जाता है ये। ओके, तो ये क्या करता है, कैल्शियम सेल की परमेबिलिटी डीएनए के लिए बढ़ा देता है ये, और डीएनए आराम से इंटर कर जाएगा। ओके क्लियर। सो ऑप्शन देखते हैं, फॉर ट्रांसफॉर्मेशन माइक्रो particles coated with DNA to be bombarded with gene gun are made up of सिल्वर प्लेटिनम नो, प्लेटिनम जिंक नो, सिलिकॉन नो, गोल्ड या टंगस्टन के लिए यूज किया जाता है। यस, गोल्ड या टंगस्टन के लिए जीन गन में यूज किया जाएगा, किसके लिए, प्लांट के लिए होगी। ये सारी थ्योरी इससे रिलेटेड है, यहाँ सारे क्वेश्चन बस इतने क्वेश्चन आएंगे आपको याद करने सारे। ओके नेक्स्ट, बायोलॉजिक या जीनगत सुटेबल फॉर डिजार्मिंग पैथोजन वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल। तो डिजार्म पैथोजन वेक्टर किसके लिए था, ये बोथ प्लांट एंड एनिमल के लिए, प्लांट के लिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस, एनिमल के लिए रेट्रोवायरस था। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल के लिए बायोलॉजिक जीन गन मेथड किसके लिए, प्लांट सेल के लिए था, आंसर बी हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय ज्वाइनिंग विथ वेक्टर, ये क्या हो जाता है ज्वाइनिंग, ये प्लाज्मिड के लिए हो जाता है, ये ज्वाइनिंग विथ वेक्टर से डालेंगे, प्लाज्मिड डालेंगे तो कौन सा हो जाएगा, ये डिजार्म पैथोजन है। ये कौन सा आंसर है इसका जा करके किससे मैच होगा, ये किससे रिलेटेड है कि प्लाज्मिड से जा करके किससे जुड़ेंगे, जाकर जोड़ेगा, ये डिजार्म पैथोजन हो जाता है ये। ओके, कि किसी भी प्लाज्मिड से जोड़ दिया जाएगा, इन्फेक्शन करा दिया जाएगा, फिर डिजार्म पैथोजन को शो करता है। कंस्ट्रक्शन रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय ज्वाइनिंग वेक्टर से ज्वाइन करेगा तो डिजार्म पैथोजन वेक्टर हो जाएगा। ओके, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कोरिलेशन है इससे। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल बाय बायोलॉजिक जीन गन मेथड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक इंजीनियरिंग द एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड, एंटीबायोटिक्स किस लिए यूज किया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में सिलेक्टेबल मार्कर के लिए यूज किया जाता है, मैंने डिस्कस किया हुआ है। एज सिलेक्टेबल मार्कर, यस करेक्ट है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन सिलेक्टेबल मार्कर के यूज होगा, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन अगर डाल दिया तो वो एंटीबायोटिक्स पर ग्रो करेगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट में नहीं है तो नहीं ग्रो करेगा, तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता है रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को। ओके, सिलेक्ट हेल्थी वेक्टर नो, सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रिप्लिकेशन स्टार्ट नो, सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रिप्लिकेशन स्टार्ट क्या बोलते हैं इसको, ओरी बोला जाता है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन बोलते हैं इसको। टू कीप कल्चर फ्री ऑफ इन्फेक्शन, इसके लिए यूज किया जाता है, केवल सिलेक्टेबल मार्कर के लिए एंटीबायोटिक यूज की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर बिलो शो 3 स्टेप्स ए बी सी ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के 3 स्टेप्स हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन गिविंग करेक्ट आइडेंटिफिकेशन टुगेदर व्हिच इट्स रिप्रेजेंट। ऑप्शन ए क्या है, ए क्या है, ये डीएनए है, डीएनए के पार्ट ये एम्पलीफाइड रीजन होगा, एम्पलीफाइड होना है तो ये इसमें क्या है, ये क्या है, ये डी नेचुरेशन हो जाता है। ऑप्शन ए डी नेचुरेशन कितने पर, 98 डिग्री सी पर रहेगा। ओके, ऑप्शन बी में क्या है, ये क्या है, यहाँ पर ये आरएनए प्राइमर है, क्या है, आरएनए प्राइमर है, ये स्टेप क्या कहलाता है, प्राइमर कब यूज किया जाएगा, एनीलिंग यूज किया जाता है, कितने डिग्री पर, 50 डिग्री सी पर एनीलिंग किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, ये टैग पॉलीमरेज यूज हो जाएगा, यहाँ पर टैग पॉलीमरेज यूज हो रहा है, कौन सा स्ट्रक्चर है ये, एक्सटेंशन है ये, ऑप्शन सी एक्सटेंशन है ये। ओके, तो अब देखते हैं ऑप्शन ए में बी डीनेचुरेशन एट टेम्परेचर ऑफ अबाउट 98 डिग्री सी, ये डीनेचुरेशन, बी डीनेचुरेशन है, एनीलिंग है ये, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा ये। ओके, ए ये क्या है, डीनेचुरेशन है नहीं, ए डीनेचुरेशन तो है एट टेम्परेचर अबाउट 50 डिग्री सी नहीं 98 डिग्री सी, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। बाकी डीनेचुरेशन तो है नो डाउट, बट इसका टेम्परेचर रॉन्ग दिया हुआ इसलिए गलत हो जाएगा। ओके, ऑप्शन सी एक्सटेंशन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज थर्मोसिटिकस, यस ऑप्शन सी करेक्ट है, ये एक्सटेंशन है, ये हीट स्टेबल पॉलीमरेज यूज किया जाएगा। ओके, डी ऑप्शन ए एनीलिंग, एनीलिंग तो है नहीं, ये डीनेचुरेशन है इसलिए गलत हो जाएगा। एनीलिंग में 2 सेट्स ऑफ प्राइमर यूज किए जाते हैं, लेकिन ये कहाँ पर होता है, ऑप्शन ये बी वाला हो जाता तो ये करेक्ट रहता ऑप्शन बी में। ओके, बट ऑप्शन ए दिया है इसलिए गलत हो जाएगा। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी एक्सटेंशन है, प्रेजेंस ऑफ हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 37, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है कि उल्टा सीधा एक समान, चाहे आप इधर से पढ़िए चाहे इधर से पढ़िए, दोनों तरफ से समान होगा। ओके, तो इधर हम 5 डैश से पढ़ते हैं। 5 डैश पर जी से शुरुआत है, फिर ए टी टी सी, ओके, 3 डैश पर सी पहुंचा। अब इसका देखते हैं नीचे सेकंड स्टैंड पर क्या है। सेकंड स्टैंड पर 5 डैश से शुरू करते हैं। जी ए टी टी सी, दोनों तरफ 5 डैश से पढ़ने पर सेम सीक्वेंस आ रहा है, चाहे आप इधर से पढ़ो चाहे इस 5 डैश से पढ़ो, दोनों स्टैंड में 5 डैश से पढ़ने पर सेम सीक्वेंस आएगा। तो ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहलाता है। ये अदर ऑप्शन में देखते हैं, इस 5 डैश पर सी सी है, ये इधर सी सी है, उसके बाद ए इधर है, यहाँ पर टी आ गया, ए नहीं है, ये यहाँ तक तो मैच है बट ये मैचिंग नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन सी में सी के बाद ए है, उसके बाद टी टी है, ओके, इधर 5 डैश पर, इधर 5 डैश पर क्या है, सी ए है, जबकि यहाँ पर टी होना चाहिए, यहाँ टी होना चाहिए, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा, मैच नहीं कर रहा है। इधर 5 डैश पर जी ए टी ए है, यहाँ पर 5 डैश पर क्या है, जी ए टी है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। सो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है, केवल एक ऑप्शन में जी ए टी टी सी हो जाएगा। ओके, इसलिए आंसर ए करेक्ट है, ये होता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ओके, next question, given below is sample of portion of DNA strand giving the base sequence on opposite strand, what so special shown in it। कह रहा है कि सैंपल में कह रहा है कि इधर से दिया हुआ है एक स्टैंड GATTC दिया है, फिर क्या नेक्स्ट अपोजिट स्टैंड भी शो कर रहा है, ये भी अपोजिट देखने पर GATTC, दो के दोनों इधर से 5 डैश इधर पढ़ो या 5 डैश इधर पढ़ो, दोनों सेम आ रहा है, बेस सीक्वेंस सेम आ रहा है दोनों स्टैंड में सैंपल में। ओके, कह रहा है कि क्या शो करता है, स्पेशल जोन क्या शो करेगा, रिप्लिकेशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं, डिलीशन म्यूटेशन नहीं, ये दो के दोनों जब दोनों तरफ से सेम आता है क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोला जाता है। अभी मैं जस्ट पहले डिस्कस किया हूँ बैक क्वेश्चन में। स्टार्ट कोड ऑन 5 डैश एंड नो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस ऑफ द बेस पेयर, यस आंसर डी हो जाएगा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को शो करता है, दोनों तरफ सेम का हो जाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस कॉल्ड इको आर आई रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है, जिसमें क्या करा है, व्हाट डज सीओ पार्ट इन स्टैंड फॉर, ये क्या है, इसके नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से क्वेश्चन है। ई किसको करता है, ये फर्स्ट जीनस को करता है, सेकंड टूवर्ड स्पीशीज को करता है ये, तो ई फाइव कराए क्या, सीओ फॉर कोलाई स्पीशीज हो जाती है। आर किसको करेगा, स्ट्रेन को करेगा, जबकि रोमन नंबर ऑर्डर को करता है। सीओ किसको करेगा, कोलाई को करेगा, इसका क्या कोलाई को करता है, कोलन को नहीं करेगा, सीकम को नहीं करेगा, कोएंजांग नहीं, कोलाई, यस इसका क्या कोलाई की स्पीशीज हो जाएगी, आंसर डी हो जाएगा, कोलाई को करेगा सीओ। ओके, नेमिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम, फर्स्ट लेटर जीनस को, सेकंड टू लेटर सीओ किसको करेगा, स्पीशीज को, ई को आर आई, फर्स्ट आर दिया ना, ई फॉर जीनस हो गया, सीओ फॉर स्पीशीज हो गया, आर फॉर स्ट्रेन के लिए हो गया, रोमन नंबर फॉर ऑर्डर के लिए हो जाएगा। ये न्यूक्लियस क्लास से बिलोंग करता है। एक्सोन्यूक्लियस वन एंड पर कट करता है, जबकि इंडोन्यूक्लियस ये डीएनए के अंदर कट करता है ये। और रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस किसको कट करता है, शुगर फास्फेट के बैकबोन को कट करेगा डीएनए के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रोज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीवीड, जो एग्रोज जेल होता है किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सीवीड से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ये कहाँ यूज किया जाएगा, यूज इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में यूज किया जाता है। ओके, तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, स्पेक्ट्रो मींस क्या, कलर, स्पेक्ट्रो एंड फोटोमेट्री, फोटो मतलब कलर, मतलब कि ऐसे सॉल्यूशन जो डिफरेंट कलर के वेवलेंथ को ऑब्जर्व करते हैं, ऐसे मेथड को सेपरेट करने को स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री बोला जाता है, ये नहीं है ये। ओके, टिश्यू कल्चर क्या किया जाता है कि एक किसी भी सेल को स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम रखा जाता है और ढेर सारे प्लांट प्रोड्यूस किया जाता है, माइक्रो प्रोपोगेशन बोला जाता है, टिश्यू कल्चर बोला जाता है। ओके, पीसीआर एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए के लिए यूज किया जाता है। तो सीवीड किसके लिए होगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के लिए डीएनए को सेपरेट करने में यूज किया जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, which one of the following technique made it possible to genetically engineer living organism, का कौन सा स्पेशल टेक्निक है जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म को पॉसिबल बनाया था। तो ऑप्शन ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यस जेनेटिकली इंजीनियर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा
कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली इंजीनियर बनाया गया था, जेनेटिकली इंजीनियर। ओके, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टोपोलॉजी के द्वारा पॉसिबल पाया। एक्स-रे डिफ्रैक्शन से नो, हाइब्रिड आइसोटोप लेवलिंग से नो, हाइब्रिडाइजेशन से नो। आंसर क्या हो जाएगा कि जेनेटिकली इंजीनियर लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए वो टेक्निक रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक या डीएनए टेक्नोलॉजी बोली जाती है। आंसर ये हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज वेक्टर फॉर क्लोनिंग जीन्स इनटू हायर ऑर्गेनिज्म। हायर ऑर्गेनिज्म में कह रहा है कौन सा वेक्टर यूज किया जाएगा जीन को क्लोन करने के लिए, तो बैक्लोवायरस। बैक्लोवायरस क्या होता है, ये बायो पेस्ट कंट्रोल एजेंट होता है। कौन सा जीनस से बिलोंग करता है, जीनस से बिलोंग करता है न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस जीनस से बिलोंग करेगा। और क्या होता है, ये माइक्रो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन करता है। किसको कंट्रोल करता है, ये आर्थ्रोपोड्स को कंट्रोल करता है। स्पेसिफिक आर्थ्रोपोड को कंट्रोल करेगा, सबको नहीं, पर्टिकुलर को ही कंट्रोल करता है बैक्लोवायरस से, इसलिए ये नहीं होगा। साल्मोटाइफिमोरियम, साल्मोटाइफिमोरियम वो बैक्टीरिया था जिसका प्लाज्मिड ई कोलाई बैक्टीरिया से मैच खाता था, और इसके प्लाज्मिड को कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया, इसके प्लाज्मिड में अपना पर्टिकुलर जीन ऑफ इंटरेस्ट की बायोटेक्नोलॉजी में इंट्रोड्यूस कर गया इसके प्लाज्मिड से, और इसका प्लाज्मिड को ले जाकर के कहाँ किया गया, ई कोलाई बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस कर दिया गया। साल्मोटाइफिमोरियम के प्लाज्मिड से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को इंट्रोड्यूस किया गया और इकोलाई में डाला गया। ओके, तो यहीं से बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआत थी। ओके, डायजोपस निग्रिकेंस, डायजोपस होता है, ये फंगस है, ये नहीं करता है। रेट्रोवायरस, यस, हायर ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स में रेट्रोवायरस वेक्टर की तरह काम करेगा। प्लांट्स के लिए टाइप प्लाज्मिड पाया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफैसियंस में पाया जाता है। प्लांट्स के लिए क्या हो जाएगा, प्लांट्स के लिए एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमीफैसियंस हो जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, करेक्टरिस्टिक है टाई प्लाज्मिड पाया जाएगा इसमें। ओके, क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा, हायर ऑर्गेनिज्म के लिए रेट्रोवायरस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए और आरएनए सेगमेंट टैग्ड विथ रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, प्रोब कहलाता है। ये 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुका है 10 सालों में। वेक्टर नो, क्लोन नो, प्लाज्मिड नो, आंसर बी हो जाएगा, प्रोब कहलाएगा रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल टैग्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियेज आर एंजाइम व्हिच मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए मॉलिक्यूल। यस, मैं डिस्कस कर चुका हूँ, डिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियेज क्या करता है, डीएनए के अंदर कट करता है। मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन पर कट करेगा, डीएनए के अंदर कट करेगा, आंसर ए हो जाएगा। डिकोलोनाइज या स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस फॉर बाइंडिंग ऑफ डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज नहीं बाइंड करता स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पर, डिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियेज बाइंड करता है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट द एक्शन ऑफ द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, नो, डिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियेज कट करता है। रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, इन द डीएनए मॉलिक्यूल नहीं, डीएनए के अंदर कट करता है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा, जो विद इन द डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर डिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियेज कट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार टैंक बायोरिएक्टर्स हैव बीन डिजाइन्ड फॉर, स्टार टैंक बायोरिएक्टर क्या करता था, ऑक्सीजन को एंट्री करता था ये। ओके, ऑक्सीजन की एंट्री करने के लिए था। एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव टू द प्रोडक्ट, नो, प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये क्या है, ये दो के दोनों क्या है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के पार्ट है, ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के पार्ट है, इसलिए रॉन्ग हो जाएंगे। इंश्योरिंग एनारोबिक कंडीशन इन द कल्चर, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, जहां से 2010 का क्वेश्चन था, ये नेक्स्ट ईयर में रिपीट हुआ था। कहीं ना कहीं रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं, हमेशा होते रहेंगे। अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द वेब प्रोसेस, यस, आंसर डी हो जाएगा। स्टार टैंक बायोरिएक्टर क्या है कि ऑक्सीजन को अवेलेबिलिटी बनाए रखता है, सो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग आर यूज्ड इन जीन क्लोनिंग के लिए, न्यूक्लियोइड, नो, जीन क्लोनिंग के लिए न्यूक्लियोइड नहीं यूज किया जाता। न्यूक्लियोइड क्या होता है, बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटा को वो रीजन हो जहां पर डीएनए पाया जाता है, उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, बीजोसोम, बीजोसोम किसका मॉडिफिकेशन होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन होता है ये। ओके, बीजोसोम मॉडिफिकेशन ऑफ
प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोट से लोमासोम में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये इन्वेनिजेट करता है किसमें, साइटोप्लाज्म में। ओके, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन वेजिनेट इन साइटोप्लाज्म, इसको लोमासोम बोलते हैं, ये भी नहीं है। न्यूक्लियाइड वो क्या है, ठीक है, रीजन ऑफ, ठीक है, रीजन वेयर डीएनए प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट, इसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। तो आंसर क्या है कि जीन क्लोनिंग के लिए कौन सा यूज किया जाता है, प्लाज्मिड यूज किया जाता है। प्लाज्मिड में ला करके डीएनए बाइंड अप करा देंगे तो नेक्स्ट जनरेशन में चला जाएगा। ओके, आंसर प्लाज्मिड हो जाएगा। जीन क्लोनिंग के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, प्लाज्मिड को यूज करते हैं ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक इंजीनियरिंग डीएनए सेगमेंट ऑफ इंटरेस्ट, क्या जीन ऑफ इंटरेस्ट, डीएनए का वो सेगमेंट जो हम लोग चूज करते हैं उसको जीन ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं। मतलब डीएनए सेगमेंट या जीन ऑफ इंटरेस्ट इज ट्रांसफर्ड टू द होस्ट सेल थ्रू वेक्टर के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है ये। ओके, मतलब इस डीएनए को वेक्टर के थ्रू होस्ट सेल में ट्रांसफर किया जाता है। कंसिडर्ड फॉलोइंग 4 एजेंट्स in this regard, select the correct option about which one or more these can be used। वेक्टर की तरह कौन यूज किया जाता है, बैक्टीरिया वेक्टर की तरह यूज नहीं किया जाएगा, प्लाज्मोडियम नहीं यूज किया जाएगा, प्लाज्मिड्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए को प्लाज्मिड बोलते हैं, या बैक्टीरियोफेज, ये दो के दोनों यूज किए जाते हैं वेक्टर की तरह, यूज्ड एज वेक्टर। सो आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट, आंसर डी सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। सो आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज यूज्ड एज वेक्टर की तरह यूज किए जाएंगे जीन क्लोनिंग में। ओके, नेक्स्ट, which one of the following is commonly used in transfer of foreign DNA into क्रॉप प्लांट में ट्रांसफर करने के लिए, क्रॉप प्लांट में बोल रहा है तो प्लांट है, प्लांट में कौन डीएनए को ट्रांसफर करता था, टाइप्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसिएंस था, एनिमल्स में रेट्रोवायरस, मिलेटोगानी इंकोग्निटिया, ये क्या था, ये निमेटोड था जो क्या करता था, ये टोबैको प्लांट के रूट को इन्फेक्ट करके प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देता था ये। ओके, मिलेटोगानी इंकोग्निटिया है तो ये नहीं ट्रांसफर करता। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसिएंस, यस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसिएंस का जो प्लाज्मिड था वो ट्रांसफर करता था डीएनए को प्लांट में। ओके, पेनिसिलियम एक्सपेंसम नो, ट्राइकोडर्मा ओजेटिकम नो। सो आंसर क्या हो जाएगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसिएंस यूज्ड एज वेक्टर फॉर प्लांट के लिए, जीन ट्रांसफर के लिए। ओके, तो हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए 21 टू ऑनवर्ड इन इस वीडियो लेक्चर्स में। तो बायोलॉजी प्रिंसिपल प्रोसेस चैप्टर कंप्लीट हो जाता है पार्ट 2 में। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।